Hello guys, welcome back to our YouTube channel Entrance वाला. This is Parmeet, your English educator. तो जैसा कि हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज अ लेटर टू गॉड के 2 पार्ट्स देख चुके हैं. अब ये उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें सारे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन चेक रहने वाले हैं और जो हमारे लास्ट पार्ट बचा था स्टोरी का वो भी इसमें कवर कराया जाएगा. और उससे पहले आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स की समरी प्रोवाइड की जाएगी. राइट तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले वो देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में विद अ समरी. अब उसमें स्टोरी में क्या होता है कि जो पीजेंट है, जो फार्मर है, ठीक है, उसका नाम है लेंचो. उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ हेलस्टोन एंड देन ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस एंड राइट अ लेटर टू गॉड for helping him and sending him about 100 pesos so that he can sow his crop again. After the hailstorm destroyed his crop, Lencho believed that only God could help him. जब उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हेलस्टोन से तब लेंचो को ये लगता है कि अब उसकी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं. He wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his field again and feed his family until the next harvest. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं गॉड को जिसमें कि वो क्या मेंशन करते हैं कि गॉड से हेल्प चाहिए कि मुझे सिर्फ 100 पैसोस दे दो जिससे कि मैं अपनी क्रॉप फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं और अपनी फैमिली के लिए कमा सकूं. The postman and the postmaster were surprised to see the letter. अब जैसे ही वो लेटर वहां पर पोस्ट करने जाते हैं तो वहां पर पहले पोस्टमैन उस लेटर को देखता है क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस कुछ था नहीं, जस्ट इट वाज रिटन दैट टू गॉड. अब वो फिर सेम लेटर को पोस्टमास्टर के पास लेकर जाता है. तो पहले इंस्टेंस में देखकर तो पोस्टमास्टर उस पर हंसता है बट देन ही बिकेम सीरियस कि किसी की इतनी फेथ देखकर वो खुद सीरियस हो जाता है कि गॉड में कोई इतना विश्वास भी रख सकता है. Okay, although they laughed at first, the postmaster was deeply moved by Lencho's strong faith. पहले तो वो हंसते हैं, ठीक है, बट बाद में उनको बहुत रियलाइज होता है इस चीज का कि इनके लेंचो के मन में कितना ज्यादा फेथ है गॉड को लेकर. टू keep that faith alive, he collected money from his employees, friends and his own salary. अब फिर पोस्टमास्टर ये सोचता है कि अगर उसको इतना फेथ है गॉड पर तो क्यों ना हमें उसका फेथ बनाकर रखना चाहिए. दैट इज वाई जो पोस्टमास्टर है वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं और इवन की अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी उसमें डोनेट कर देते हैं और फिर उसको वो सारा पैसा प्रोवाइड कर देते हैं. हाउएवर जब उन्होंने ये चैरिटी का काम किया, जब उन्होंने डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया तो उसमें क्या होता है कि जितने पैसे लेंचो ने डिमांड किए थे दैट इज 100 पेसोस, तो वो सारे तो कलेक्ट नहीं हो पाते हैं बट अराउंड हाफ से कुछ पैसे ज्यादा उनके पास कलेक्ट हो जाते हैं. राइट However, he could gather only a little more than half of the amount. He placed the money in an envelope and signed the letter simply as God. और उसके बाद जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, अबाउट 70 पेसोस, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो क्या करते हैं, वो एनवेलप में डाल देते हैं और उसके बाद उस पर साइन कर देते हैं फ्रॉम गॉड. तो ये थी हमारी अभी तक की स्टोरी जो हम पार्ट 2 में देख चुके थे. अब इसके बाद क्या होता है, जब लेटर लेंचो को मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा और उसके मन में क्या आएगा कि क्या एक्चुअल में गॉड ने उसकी हेल्प की है या फिर नहीं की है. चलिए अब आगे पार्ट है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. जब उसने एक बार गॉड को लेटर लिख दिया तो वो यूजुअली वहां पर आता था क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है अगर हम किसी के लिए चैरिटी कर रहे हैं तो एक दिन में तो नहीं पैसे इतने इकट्ठे हो जाएंगे, वी हैव टू गिव डेज ना. तो फिर लेंचो क्या करता था, डेली बेसिस पे वहां पर विजिट करता था कि क्या गॉड से मेरे लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया. लेकिन जिस एक दिन संडे को लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी चला गया पोस्ट ऑफिस में क्या पूछने कि क्या उसका कोई लेटर गॉड के थ्रू आया है या फिर नहीं आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब जब वो संडे वाले दिन सुबह जल्दी जाता है तो जो पोस्टमैन था, जो लेटर को डिलीवर करते हैं, तो जो पोस्टमैन था वो खुद जाकर लेंचो को वो वाला लेटर देता है जिसमें पोस्टमास्टर ने उसमें पैसे डलवाए थे. और जो पोस्टमास्टर है वो अपनी विंडो से, यानी कि वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और वो अपनी विंडो से ही ये सारा व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं, अ कंटेनमेंट ऑफ अ मैन. अब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो पोस्टमास्टर है वो क्या फील कर रहा है. कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें और अंदर एक सेटिस्फेक्शन आए, अंदर एक हैप्पीनेस आए. राइट तो वो वहां विंडो से उस कंटेनमेंट को फील कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छा काम किया जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा खुशी मिली. तो वो बाहर नहीं जाते हैं, ही वॉज जस्ट एक्सपीरियंसिंग दिस हैप्पीनेस, दिस सेटिस्फेक्शन. ओके
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब क्या होता है, अब जैसे ही उसके पास लेटर गया लेंचो के पास, तो लेंचो उस लेटर को ओपन करके देखता है, और जैसे ही वो देखता है कि लेटर में पैसे हैं, तो कायदे में उसको सरप्राइज होना चाहिए कि जो मैंने इच्छा जाहिर करी गॉड से वो फाइनली पूरी हो चुकी है, आखिरकार पूरी हो चुकी है और गॉड ने मुझे पैसे भेज दिए हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसका गॉड पर कि उसको ऐसे 100% विश्वास था, 101% भरोसा था कि गॉड से अगर उसने कुछ मांगा है तो वो उसको मिल ही जाएगा। तो जब उसको लेटर मिलता है तो ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही वो मनी काउंट करता है तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है। क्यों? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो बोलता है, जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है तो वो जाहिर सी बात है 100 से कम थे, 100 पैसों से कम पैसे थे। तो जैसे ही वो पैसों को काउंट करता है तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, गॉड तो इस बारे में गलती नहीं कर सकता, गॉड डिड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक एंड नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मेरी हेल्प करने के लिए मना कर सकते, क्योंकि गॉड हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो ना तो उन्होंने ये मिस्टेक करी होगी कि उन्होंने पैसे कम भेजे, और ना ही वो उन्होंने इस बात के लिए डिनाई किया होगा। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या? Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब उसने कुछ नहीं कहा किसी से, वो जस्ट जाता है एक विंडो पर, जैसे वहां पर बहुत सारे विंडोज बने होते हैं, तो वहां पर वो जाता है और बोलता है कि मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। ठीक है, तो उनको लगा शायद थैंक यू वगैरह लिखने के लिए, या फिर लेंचो को ये रियलाइज हो चुका है कि ये जो हेल्प है शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने करी है। नहीं, ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने पेपर और पेन वहां से मांगा, इंक मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Wrinkling of his brow मतलब है जब हम बहुत टेंस्ड होते हैं तो हम अपने आईब्रोज को बहुत रिंकल कर देते हैं, या फिर हम गुस्से में होते हैं, राइट? तो फिर क्या हुआ कि वो एकदम उस पेपर और इंक को अपने टेबल पर लेकर आता है और वहां पर रखता है और लिखना शुरू करता है। ठीक है, विद द wrinkling of his brow, यानी कि बहुत गुस्से में। ओके, caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो जो wrinkling of his brow हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको बहुत एफर्ट देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में अपने आइडियाज को वहां पर एक्सप्रेस कर रहा था। किसमें? लेटर में एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जैसे ही उसने वो लेटर लिखना खत्म हुआ, जैसे ही उसने अपना लेटर लिखा, जो सेकंड वाला जो वो अभी लिख रहा था, he went to the window to buy a stamp. अब वो दोबारा से विंडो पर जाता है और बोलता है कि मुझे एक स्टैम्प चाहिए, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जिसको वो लिख करता है और उसको एकदम अफिक्स कर देता है, मतलब जैसे लेटर का जो ये वाला साइड होता है उसको एकदम बंद कर देता है और उसके ऊपर अपनी फिस्ट से स्टैम्प को दबा देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब वो क्या करता है, लेटर को एकदम पैक करके, ठीक है, सारा स्टैम्प वगैरह लगा के वो लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। अब जैसे ही लेंचो गया तो पोस्ट मास्टर जो है वो वहां पर जाता है, ठीक है, और उसको खोल के देखने का ट्राई करता है कि आखिर उसने क्या लिखा है। शायद वो बहुत खुश था कि शायद लेंचो उसके लिए थैंक यू लिख कर गया हो, ठीक है, या फिर कुछ और भी अच्छा हो सकता है। तो वो भाग कर जाता है और उसका जो लेटर है, जो वो लेटर बॉक्स में डालकर गया है, उसको ओपन करके देखता है। इट सेड, अब उस लेटर में क्या लिखा था? गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. अब उसमें लिखा था कि गॉड, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से आपने मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही, मुझे आपने नहीं, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे उतने में से मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 17 पैसोस ही पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, कि मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा नीड है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और उसने नीचे ये मेंशन कर दिया कि अगर आप मुझे बचे हुए 30 पैसोस भेजोगे तो प्लीज मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो पोस्ट मास्टर हो चाहे वो पोस्टमैन हो, जितने भी ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है एक तरह से डिसऑनेस्ट हैं और अपना मतलब बेईमान है। इन्होंने मेरे शायद 30 पैसोस निकाल लिए हैं। मतलब यहाँ पर लेंचो का कहने का ये मीन्स था कि जो गॉड ने जो भेजा वो गॉड गलती नहीं कर सकते, उन्होंने पूरे पैसे भेजे होंगे 100 पैसोस। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में आए तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोलकर देखा
ठीक है, और उसमें से 30 पैसों उसमें से चुरा लिए, अपने पास रख लिए। तो इस टाइम उसने गॉड को बोल दिया कि मेरे बचे हुए 30 पैसों भी भेज दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत नीड है, मैं 70 पैसों से अपनी क्रॉप दोबारा ग्रो नहीं कर पाऊंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज कि आप इनके थ्रू, यानी कि मेल के थ्रू मुझे पैसे मत भेजना, क्योंकि ये सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं वो सब बंच ऑफ ग्रुप्स हैं, यानी कि वो सब बेईमान हैं, उन्होंने मेरे पहले भी पैसे निकाल लिए। तो ये है स्टोरी। इससे हमें क्या पता लगता है कि एक तरह से सबसे पहले तो एक पॉजिटिविटी ये है कि लेंचो का इतना भरोसा गॉड पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसके पास एक सेंस की, मतलब एक इंटेलेक्चुअल की कमी थी, कि इंटेलेक्ट की कमी थी, कि वो नहीं समझ पाया कि एक्चुअल में भगवान पैसे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल, ही शुड बी प्रैक्टिकल, कि वो किसी ने हेल्प की होगी और उसको उतने में सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था, क्योंकि जीरो से तो कुछ अच्छा है ना, पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कुछ आया, बट फिर भी उसने इस होप को बनाए रखा गॉड में, और उसके बाद गॉड से और बोलते हैं कि मेरे को मेरे बचे हुए 30 पैसों भी सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय G.L. Fuentes, ठीक है। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखेंगे। पहले इसका मोरल देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला। अब मोरल पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है 10th में लॉन्ग आंसर्स आते हैं और उसमें यही बताते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, तो उसमें आप ये सब लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ उसके बारे में बताना होता है कि आखिर वो स्टोरी क्या बताना चाह रही है, आपको किसका इंडिकेशन देना चाहती है, किसके बारे में इंडिकेट करना चाहती है, किसी प्रॉब्लम या किस सॉल्यूशन को बताना चाह रही है, राइट। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमें मोरल क्या मिल रहा है, द मोरल ऑफ अ लेटर टू गॉड इज दैट अनवेवरिंग फेथ, यानी कि ऐसा फेथ जो कि कोई भी ना हिला सके, ओके। ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, और ह्यूमिलिटी कैन हेल्प पीपल ओवरकम डिफिकल्टीज, एंड ह्यूमन काइंडनेस ऑफन एक्ट एज अ चैनल फॉर डिवाइन हेल्प, कि अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं, और जो ह्यूमन की काइंडनेस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसमें, फॉर द डिवाइन हेल्प, हमें गॉड से जोड़ने में, ओके। द नैरेटिव डेमोन्स्ट्रेट्स आयरनी, अब इसमें आयरनी भी थी, ठीक है। आयरनी का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक पर्सन, जब कोई एक काम हो रहा है और उसके जस्ट अपोजिट ही कोई दूसरा सोच ले, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, तो हुआ क्या, द नैरेटिव डेमोन्स्ट्रेट्स आयरनी एज लेंचो डाउट्स द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल, यानी कि उसके लिए बहुत अच्छा सोचा गया, पोस्ट मास्टर ने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा, लेकिन जो लेंचो था उसने उन्हीं पर डाउट किया, उन्हीं के इंटेंशंस पर डाउट किया, राइट। एज लेंचो डाउट्स द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड हिम डिस्पाइट हिज अनवेवरिंग ट्रस्ट इन गॉड, this underscores the lesson that faith should be accompanied by trust and appreciation for human efforts. अब इसमें हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि गॉड में फेथ होना बुरा नहीं है, राइट। गॉड में फेथ होना चाहिए, अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एप्रिसिएशन करना चाहिए ह्यूमन एफर्ट्स का भी, क्योंकि अगर गॉड हमारी हेल्प कर रहा है तो वो किसी ह्यूमन के फॉर्म में ही हमारी हेल्प भेजेगा, गॉड डायरेक्टली हमारी हेल्प करने नहीं आ सकते हैं, राइट। तो गॉड में बिल्कुल अनवेवरिंग फेथ होने के साथ साथ हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ह्यूमन एफर्ट्स को भी, उनको हमें हमेशा डिनाई नहीं करना चाहिए, या फिर उनको हमेशा पीछे रखकर सिर्फ गॉड को ऊपर रख के, हालांकि उन्होंने हमारी हेल्प करी, राइट। पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने उसकी हेल्प करी, बट स्टिल उनको एक भी वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इन रिटर्न नहीं मिल पाया, ठीक है। सो वी मस्ट एप्रिशिएट द ह्यूमन एफर्ट्स दैट दे आर डूइंग फॉर अस इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये था इस स्टोरी का मॉरल। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक देखेंगे। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जब लेंचो को लेटर मिला, जो 70 पैसों वाला लेटर था, जब लेंचो को वो लेटर मिलता है तो क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था? नहीं, नॉट एट ऑल, ही वॉज नॉट सरप्राइज, बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड, ही वॉज श्योर दैट गॉड विल हेल्प हिम एनी वे आउट, ओके। एंड द सेकेंड इज व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा कब आया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, okay, when he counted the money and found that there are only 70 pesos but he demanded of 100, so he became angry and written in a letter that written in a letter to God that do not send me money again, the left money again in through the mail, because these post office employees are a bunch of crooks. चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव मनी इन अ लेटर फ्रॉम गॉड, ही हैड कंप्लीट फेथ, उनको पूरा फेथ था कि वो पैसे आएंगे, वो लेटर आएगा। दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, ही वॉज श्योर दैट गॉड हैड हर्ड हिज प्रेयर एंड आंसर्ड इट, वो श्योर था कि गॉड ने उसकी प्रेयर सुन ली है और उसका जवाब उसको मिलकर ही रहेगा। सो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड।
अब नेक्स्ट है व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा कब आया? व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने मनी को काउंट किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ द 100 पेसोस। जब वो काउंट करता है तो उसको 100 पेसोस की जगह सिर्फ कितने पेसोस मिलते हैं? 70 पेसोस, जो कि उसने गॉड से 100 मांगे बट इन रिटर्न उसको सिर्फ 70 मिलते हैं। He believed that God could never make a mistake or send him less money. उसको भगवान पे अंधा भरोसा तो था ही, ठीक है, अनवेवरिंग फेथ तो था, तो उन्होंने ये सोचा, लेंचो ने ये सोचा कि गॉड इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, उन्होंने मेरे को पूरा ही मनी भेजा होगा। So he thought that the post office employees must have stolen the remaining 30 pesos from the envelope. तो उसने क्या दिमाग लगाया कि गॉड तो गलती नहीं कर सकते, अगर मैंने उनसे 100 pesos मांगे हैं तो फॉर श्योर वो मुझे 100 pesos ही सेंड करेंगे, बट these post office employees are bunch of crooks and they had stolen his 30 pesos. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कि लेंचो को कंप्लीट फेथ किस में था? ऑब्वियसली लेंचो को कंप्लीट फेथ, अनवेवरिंग फेथ था गॉड में। और स्टोरी में ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जिससे ये पता लगता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ उनको उनको गॉड पर अनवेवरिंग फेथ था? तो हमें वो सब लाइन्स देखनी होंगी इसमें। These sentences show that Lencho had complete faith in God even when he was facing a very difficult time. इतनी मुश्किल सिचुएशन आने के बाद भी उसको गॉड पर बहुत अनवेवरिंग फेथ था, राइट। अब इसमें सेंटेंसेस देखते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं जिससे पता लग रहा है कि लेंचो को वाकई में गॉड पर बहुत फेथ था। Lencho and his family believed that only God could help them after their crops were destroyed. जब वहां पर इस हेल स्टोन्स आकर गिरी और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, तो लेंचो और उसकी जो फैमिली थी वो सब ये बिलीव कर रहे थे कि अब इस कंडीशन में, सिचुएशन में सिर्फ उनकी जो हेल्प कर सकते हैं वो सिर्फ गॉड हैं। Throughout the night, Lencho kept thinking that God knew everything and would surely help him. अब उस रात को वो सो नहीं पाया, है ना, और वो सारी रात यही सोचता रहा कि जो गॉड हैं वो मेरी हेल्प श्योरली करेंगे। In his letter, Lencho wrote that without God's help, his family would go hungry. और जब वो पहली बार लेटर भेजता है तो उसमें क्या लिखता है कि बिना आपकी हेल्प से मेरी जो फैमिली है वो हंगरी रह जाएगी पूरा साल और मैं उनको नहीं खिला पाऊंगा। His confidently addressed the letter to God and posted it, believing that God would receive it. और सबसे ज्यादा वेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ किसमें दिखा? जब उसने लेटर लिखा और उसके बाद उसने एड्रेस क्या डाला? टू गॉड। तो इसमें उसको इतना ट्रस्ट था कि अगर मैं टू गॉड तक एड्रेस डालता हूं तो वहां तक जो मेरा लेटर है, वहां तक जो मेरी हेल्प मुझे चाहिए वो वहां तक पहुंच जाएगी। When he received less money, Lencho believed that God could have never make a mistake or refused to help him. Okay? और जब उसको पैसे मिलते हैं, जब 100 पेसोस की जगह उसको 70 पेसोस मिलते हैं, तब वो एक बार भी गॉड पे डाउट नहीं करता है। वो जस्ट यही बोलता है कि गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते और गॉड उसका इस मुश्किल घड़ी में साथ नहीं छोड़ सकते और उसको हेल्प करने से रिफ्यूज या मना नहीं कर सकते। Next is, so he wrote another letter asking God to send the remaining money as he thought someone else had taken it. और सबसे ज्यादा पता कब लगा? जब उसने दोबारा से गॉड को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो गलती नहीं कर सकते हो, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं ये सब बेईमान हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। तो इन सब लाइन से पता लगता है कि एक पल के लिए भी लेंचो ने गॉड पर शक नहीं किया, डाउट नहीं किया। उन्होंने हर टाइम पूरे चैप्टर में सिर्फ गॉड के ऊपर अनवेवरिंग फेथ अपना शो किया है। चलिए क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? आखिर वो कोई कनेक्शन तो नहीं था उन दोनों के बीच। ही वॉज जस्ट अ पर्सन एंड ही वॉज जस्ट अ पोस्ट मास्टर हु यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लेटर्स ओनली। ओके, तो अब उसने जब उसकी हेल्प कर दी, चलो लेंचो की हेल्प उसने कर भी दी, तो उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने लेटर पर जो साइन किया वो गॉड का साइन क्यों किया था ये देखते हैं। अगर वो चाहते तो वहां पर ये भी लिख सकते थे कि तुम्हारी हेल्प मैंने करी है, मैं पोस्ट मास्टर हूं, इफ ही वांटेड, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। The postmaster was deeply impressed by Lencho's strong faith in God. ये तो हमने पढ़ा कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत इंप्रेस हो गया था। क्यों? क्योंकि लेंचो का जो फेथ था गॉड में वो बहुत डीप था, बहुत अच्छा था। Okay, he did not want Lencho to lose that faith, so he decided to help him. अब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि अगर लेंचो को इतना फेथ है तो शायद हमें लेंचो का ये फेथ गॉड पर बनाकर रखना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसकी हेल्प करने का सोचा। He collected money from his colleagues, friends and also gave part of his own salary. उन्होंने मनी कलेक्ट किया अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, और अपने जो सैलरी है उसका कुछ पार्ट भी वहां पर दिया। He sent the money in an envelope and signed the letter as God. उन्होंने मनी सेंड किया
ठीक है, एनवेलप में डाला और उसके ऊपर साइन कर दिया गॉड का, सो डेट लेंचो वुड बिलीव दैट द मनी हैड कम फ्रॉम गॉड, जिससे कि लेंचो ये बिलीव कर पाए कि जो जिससे उन्होंने हेल्प मांगी उन्होंने ही लेंचो की हेल्प करी है, यानी कि ये जो पैसे आए हैं ये गॉड की तरफ से ही आए हैं, और उसका जो विश्वास है, उसका जो फेथ है वो गॉड पर से ना टूटे। क्वेश्चन थर्ड, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये ट्राई भी किया, मतलब ढूंढने का कि आखिर उसको लेटर या फिर मनी भेजा किसने है? अगर उसने किया तो क्यों किया, और अगर उसने नहीं किया तो क्यों नहीं ट्राई किया? तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। देखो बिल्कुल भी नहीं किया, वो तो इवन की वो लेटर देखकर, मनी देखकर सरप्राइज भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा होने वाला है। शायद उसको अंदर कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था, इस बात का फेथ था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे, तो उसने बिल्कुल भी पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि आखिर में जो पैसे आए हैं वो किसने भेजे हैं, बिकॉज ही वॉज श्योर दैट इट हैड कम फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो श्योर था कि जो पैसे हैं ये गॉड से ही आए हैं। He never thought that anyone else could have helped him, क्योंकि उसको हमेशा से ये लगता है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। His faith in God was so strong that he believed God knew about his problems and had answered his prayer by sending the money। और उसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसने ये बिलीव रखा कि जो गॉड है वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और उसकी प्रेयर को जरूर सुनेंगे और उसकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन फोर्थ, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि लेंचो को क्या लगा जब उसके पास सिर्फ 100 पैसों की जगह सिर्फ 70 पैसों आते हैं, तो लेंचो को क्या फील हुआ कि उसका पैसा किसने ले लिया। ओके, और इस सिचुएशन में क्या आयरनी है, क्या आयरनी इस सिचुएशन में दिख रही है? ओके, when Lencho counted the money, he found only 70 pesos instead of the 100 pesos. जब उसने मनी काउंट किया लेटर में से निकालकर, एनवेलप में से निकालकर, तब उसको 100 पेसोस की बजाय सिर्फ 70 पेसोस मिले, और उसने जो कि उसने भगवान से मांगे थे, that is 100 pesos. He believed that God could never make such a mistake, so he thought that the post office employees had stolen the remaining 30 pesos and called them crooks. और उसको इतना विश्वास था कि गॉड तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, तो जरूर ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने ही पैसों के साथ कोई छेड़खानी करी है, उनको क्रूक बोला, क्योंकि उसको ये लगा कि जो 30 पेसोस थे जो कि उसके एनवेलप में नहीं थे, वो सब इन बंच ऑफ क्रूक्स ने चुरा लिए हैं। The irony is that the people whom Lencho blamed were actually the ones who had helped him by collecting and sending the money. और irony इस स्टोरी में क्या है कि लेंचो जिसको एक्चुअल में दोषी ठहरा रहा है, ठीक है, जिसको एक्चुअल में वो ब्लेम कर रहा है, वही लोग थे जिन्होंने लेंचो की हेल्प करी थी, कि लेंचो ब्लेम्ड वर एक्चुअली द वंस, एक्चुअली वो लोग थे जिन्होंने लेंचो की पैसे इकट्ठा करने में हेल्प करी थी, पैसे कलेक्ट करने में उसकी मदद करी थी। चलिए नेक्स्ट इज, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अब उसमें बोल रहे हैं कि क्या आज भी इस दुनिया में लेंचो जैसे पर्सन है? मे भी हो सकते हैं, और यस फॉर श्योर हैं ही, ठीक है, देखा जाए तो। और आप क्या कह सकते हो कि लेंचो जो है वो क्या बोलते हैं कि वो किस तरीके का पर्सन है ना? तो अब लेंचो जैसे पर्सन मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत रेयर मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम शुक्र मनाते हैं कि भगवान थैंक यू सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये नहीं सोचते कि उसका भी एक रीजन है, हम डायरेक्टली उनको ब्लेम कर देते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, है ना? लेकिन हम कभी भी जब अच्छा होता है तब तो हम नहीं कहते गॉड को कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, लेकिन यहाँ पर जब उसके साथ बुरा हुआ, जब उसकी जो सारी क्रॉप खराब हुई, तो तब उसने गॉड को एक बार भी ब्लेम नहीं किया कि गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं पूरा साल क्या खाऊंगा, कैसे करूंगा, ठीक है? तो ऐसे काइंड ऑफ पीपल जो कि गॉड को कभी भी ब्लेम नहीं करते और उन पर अनवेवरिंग फेथ रखते हैं, वो वैसे पीपल मिलना इस जनरेशन में थोड़ा सा रेयर है, बट हाँ स्टिल सच काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में भगवान को कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं और उनके टुवर्ड्स अपना अनवेवरिंग फेथ दिखाते हैं। Okay, because he had simple and unquestioning faith in God.
ही वॉज नॉट फुलिश, इन फैक्ट ही वॉज अ लिटरेट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। अगर हम कहें कि बेवकूफों की निशानी है, जो कि ये नहीं सोच पा रहा है कि पैसे गॉड नहीं भेज सकता, लेकिन कायदे में वो बेवकूफ नहीं था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और इवन की लिटरेट फार्मर था, हु न्यू हाउ टू राइट, जिसको मतलब लिखना पढ़ना भी आता था। हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड मेड हिम कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम बाय सेंडिंग द मनी ही नीडेड। और उसका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही था जिसने उसकी हेल्प करी, एक तो थोड़ा मतलब ठीक रहने में, क्योंकि अगर वही टेंशन में पीछे हो जाता या फिर वही बहुत ज्यादा दुखी हो जाता तो शायद उसकी फैमिली को कोई ना संभाल पाता उसके आगे, ठीक है। तो उसने पूरा अनवेवरिंग फेथ दिखाया, अनक्वेश्चनिंग फेथ दिखाया गॉड में, और उसके बाद वो फिर बस गॉड से हेल्प मांगने चल पड़ा, और उसने गॉड को एक बार भी अपनी बुरी सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं किया। चलिए, क्वेश्चन 6, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट माने कि देखा जाए तो अनबन। एक था ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन और नेचर के बीच में मतलब कैसे, कि जब बहुत सारी बारिश आई, उसके बाद हेल स्टोन्स आए, ओके, तो उन्होंने सारे ह्यूमन की क्रॉप खराब कर दी। यानी कि जो हेल स्टोन और बारिश है वो नेचर का पार्ट है, ओके, और जो क्रॉप है उसको हम सो कर रहे हैं, उसको ह्यूमन सो कर रहा है। तो इस तरीके से ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और बाद में ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि जिन्होंने अच्छा करना चाहा उन्हीं को ब्लेम कर दिया गया। इसका आंसर हमें ये रहा। The story shows the conflict between humans and nature when a hailstorm destroys lencho crops. Conflict human और nature के बीच में कब हुआ था? जब hailstorm ने lencho की crop को destroy कर दिया था। He was expecting a good harvest, but the storm ruined everything, leaving him worried and hopeless. वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो स्टॉर्म थी उसने उसकी सारी हार्वेस्ट जो है वो खराब कर दी थी, और वो बहुत वरीड और होपलेस हो गया था। द स्टोरी ऑल्सो शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस। इस स्टोरी में ह्यूमंस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स काइंडली कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो एंड कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। However, when Lencho received only 70 pesos, he believed that the post office employees had stolen the rest. This shows that while the Lencho had complete faith in God, he did not trust other people. तो क्या हुआ, जब ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट की बात आई तो उसमें क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर ने बहुत खुशी से, बहुत सेटिस्फेक्शन से उनके लिए पैसे इकट्ठा किया और चैरिटी करी, लेकिन इसके बाद जब लेंचो को वो पैसे मिलते हैं तो वो काउंट करता है और वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता है पोस्ट मास्टर पर, और सीधा उनको ब्लेम कर देता है कि जो भी बचे हुए पैसे नहीं हैं वो सब इन्होंने ही चुराए हैं। तो इससे पता लगता है कि लेंचो को गॉड पर तो अनक्वेश्चनिंग फेथ था ही, लेकिन साथ में वो किसी और पर भी बिलीव नहीं करता था। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।